इवनिंग सभी साथियों। यूपी एसआई ज्वाइनिंग के लिए कुछ एक अपडेट आई हुई है। एक क्या कहें, बहुत सारी अपडेट इकट्ठी आ गई हैं, तो मैं उनको आपको एक एक करके समझा दे रहा हूँ कि वो अपडेट क्या है। पहला तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है 124 एएसआई और एसआई, आखिर क्या मामला है इसका वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ। मैं आपको अभी एक नोटिस पढ़ाने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखिएगा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने निकाला हुआ है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एसआई की भी परीक्षा पास की है और साथ साथ में एएसआई की भी परीक्षा पास की हुई है। ठीक है, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि देखो 124 बच्चे तो दोनों में सिलेक्ट हुए। अब यार दोनों भर्ती में तो वो जा नहीं पाएंगे, उनको दो में से किसी एक को ही चूज़ करना पड़ेगा। और आई होप 124 में से 124 लोग ही शायद एसआई को ही चुनेंगे, एएसआई को शायद ना चुने वो। ठीक है, और अगर कोई ऐसा है जो एएसआई को चुनना चाहता है देन वेल एंड गुड, वो उनका पर्सनल डिसीजन है, वो आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग एसआई को चुनना चाहते हैं तो उनको 19 तारीख तक का एक तरह से डेडलाइन दिया गया है कि वो वहाँ पर बताएं, एक तरह से कोई नोटिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन दे दें कि हाँ हमारा जो कैंडिडेचर है वो यहाँ से निरस्त किया जाए, एएसआई से मैं एसआई में जाना चाहता हूँ। क्योंकि यार देखो अगर 123 लोग एएसआई में ना जाके एसआई में आ जाएंगे तो 123 सीट ऐसी होगी जो दूसरों को एक नई लिस्ट निकाल के उनकी सीट भर दी जाएगी। नहीं तो पिछली बार की तरह बता रहे हैं 2016 की तरह ये भी भर्ती में बहुत सारी सीटें हैं वो खाली बची रह जाएंगी। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो लोग दोनों में सिलेक्ट हुए हैं वो अपना कैंडिडेचर निरस्त करवा सकते हैं जाके बाई 19th ऑफ दिस जनवरी। ठीक है, तो पहला तो ये मैं आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। देखिए लिस्ट ये डली हुई है, जैसे कि इसमें पहला एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है 1A करके, जिसमें देखिए दिखाया गया है ये पहला वाला एएसआई मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ था। कैंडिडेट का नाम है अनमोल चौधरी। ठीक है, और सेम बंदा सिलेक्ट हुआ है एसआई सीयूपी मतलब एसआई में, सिविल पुलिस में भी सिलेक्ट हुआ है। तो इसको अपना कैंडिडेचर एक में उसको निरस्त करवाना पड़ेगा। जैसे सेम मैं और भाई आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि जितने भी हैं चाहे आप देख लीजिए यहाँ पे मैं रजनीकांत का देख लेता हूँ। जैसे कि ये देखिए 5A एएसआई मिनिस्ट्रियल में ये भी सिलेक्ट हुए हैं, और ये ओबीसी के हैं, और ये प्लाटून कमांडर में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो इनको दो में से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा, यही सारा मामला है। 124 बच्चे इसमें से सिलेक्ट किए गए हुए हैं। ठीक है, तो यही है पूरा केस कि दोनों में जो सिलेक्ट हुए उनको कोई एक सीट अपनी चूज़ करनी पड़ेगी, और बाई 19th ऑफ जनवरी उनको वहाँ पे एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा हाँ हमारा कैंडिडेचर जो एएसआई पद पे है, अकाउंट में है या मिनिस्टीरियल जहाँ भी सिलेक्शन हुआ है वहाँ से निरस्त कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट है, देखिए जितने भी बच्चे हैं ये सारे दिए गए हुए हैं, देख सकते हैं आप। और वीडियो थोड़ी लंबी खिंच जा रही है, क्या करें, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है जिससे कि थोड़ी वीडियो लंबी हो जा रही है, तो आप 2x पे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो 124 बच्चे हैं, 124वां बच्चा देखिए ये सनी सिंह। ठीक है, एएसआई अकाउंट में सिलेक्ट हुआ है और एसआईसीपी में भी सिलेक्ट हुआ है। तो इनको दो में से कोई एक पे अपना कैंडिडेचर रखना पड़ेगा। वो आपको बाई 19th ऑफ जनवरी वहाँ पे एप्लीकेशन अपने अपने जो भी उनका जिला मुख्यालय में जो भी लगता है वहाँ पे जाके वो अपना कैंडिडेचर निरस्त करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही है न्यूज़ जो कि एसआईसीपी की थी, और साथ में जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे जो भी सिलेक्ट हुए उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, बच्चों को समझने में जो भी दिक्कत आ रही थी उसको मैंने एक सरल लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ उनके लिए थी। और सेकंड न्यूज़ आपकी ये है, देखिए दूसरी न्यूज़ देने से पहले मैं आपको ये विज्ञप्ति दिखा देता हूँ जहाँ पे भर्ती बोर्ड ने साफ साफ कहा है। ये देखिए 16 जनवरी की ये आज की है। ठीक है, 16 जनवरी 2023 की, यहाँ पे ये सब दिया गया, ये अपनी भर्ती से रिलेटेड जो भी चीज़ें दी गई हुई हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो वो खुद कह रहे हैं कि बोर्ड ने निर्णय लिया है कि उक्त संलग्न एक में दिए गए 124 अभ्यर्थीगण जिनका चयन दोनों विज्ञप्तियों में अंतिम चयन परिणाम में हुआ है, उनके पुलिस सहायक उपनिरीक्षक, लिपिक, लेखा और सतर्कता के पद पर हुए चयन को निरस्त कर दिया जाए तथा अंतिम चयन परिणाम को रिवाइज कर दिया जाए। मतलब वो देखिए वो खुद चाहते हैं कि यार सीट्स खाली ना बचें। उनका खुद का कहना है, देखो भर्ती वर्ष 2016 में प्रारंभ की थी जो तथा कतिपय कारणों से कई वर्षों तक इस पद पर भर्ती न होने के कारण बहुत अधिक संख्याओं में रिक्तियां विद्यमान हैं। तो वो ये चाहते हैं कि पिछली 2016 से जो भी भर्तियां अभी खाली पड़ी हुई हैं, अब वो 124 पद हैं वो खाली ना पड़े रह जाएं। नहीं तो यार ऐसा होगा कि 124 पद, अगर देखो आप दोनों में सिलेक्ट हो गए, आपने तो 124 बच्चों का घाटा करवा दिया, तो अगर आप एसआई में
आ जाएंगे, सिविल पुलिस को चूज़ करेंगे, तो जो एएसआई के पद हैं वो 124 की और लिस्ट निकाल के उनका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। 124 बच्चे जो माइनर पॉइंट्स वगैरह से रह गए तो उनका 124 का भला हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाएँ तो अपना कैंडिडेचर रिजेक्ट करवाएँ जो आप एएसआई में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये उन बच्चों का भी आपका भला होगा जो थोड़े पॉइंट से रह गए हैं, है ना। तो मैं बढ़ता हूँ सेकंड न्यूज़ की तरफ, आपको बता दे रहा हूँ। और भी देख लीजिए, इसमें थोड़ा बहुत और दिया गया, आप देख सकते हैं कि उपरोक्त कारण से स्पष्ट है कि यदि भर्ती बोर्ड चयन परिणाम को रिवाइज ना किया गया तो उपरोक्त 124 रिक्तियां खाली पड़ी रहेंगी और पुलिस की कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अतः भर्ती बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त 124 अभ्यर्थियों का चयन पुलिस सहायक उप निरीक्षक, ये लेखा लिपिक और सतर्कता के पद की अंतिम चयन सूची से डिलिस्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो मतलब वो खुद चाह रहे हैं कि एसआई से उन लोगों को डीलिस्ट कर दिया जाए और उपरोक्त डीलिस्टिंग के विरुद्ध यदि कोई प्रत्यावेदन देना चाहता हो तो दिनांक 19/1/2023 को समय 6 बजे तक भर्ती बोर्ड को व्यक्तिगत रूप से बताया। अब जैसे कि कोई चाहता है कि भाई मैं एएसआई के पद पे रहना चाहता हूँ, एसआई नहीं जाना चाहता हूँ, तो भाई 19 तारीख तक आप जाइए और वहाँ पे आप जा सकते हैं, आप वहाँ पे प्रत्यावेदन दे सकते हैं जाके और बता सकते हैं कि सर मैं इसमें जाना चाहता हूँ। ये आपकी पर्सनल कॉल होगी, है ना। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और ये एक नोटिस वायरल हुआ है जिसमें जो हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग हो रही थी, 30 दिवसीय जो ट्रेनिंग हो रही थी, उसके लिए बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे किनको किनको भेजा जाएगा। वो लिस्ट यहाँ पे आ गई है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे नाम दिए गए हैं और पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट दी गई है और ट्रेनिंग सेंटर उनका कहाँ कहाँ होगा। पुलिस लाइन मुरादाबाद, पुलिस लाइन मुरादाबाद। ये देखिए जिनको पुलिस लाइन मुरादाबाद में जाना है उनका ये सब दिया गया है, जिनको रामपुर जाना है उनका रामपुर। बिल्कुल ऐसी ही लिस्ट हम लोगों की भी आएगी, अभी 1-2 दिन का इंतजार कर लीजिए। ऐसी लिस्ट हम लोगों की आएगी जिसमें हम लोगों का भी नाम होगा और बताया जाएगा किस किस ट्रेनिंग सेंटर में हमको आमद करानी है, ठीक है। ये तो एक डेट ये वाली रह गई। और दूसरी न्यूज़ ये है, देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो मतलब कंप्यूटर का ऑपरेटर ग्रेड ए में जहाँ जहाँ लोगों का, मैंने एक सुबह भी वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि कंप्यूटर ग्रेड ए के लोग कोई पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में जहाँ जहाँ उनको भेजा जा रहा है ट्रेनिंग करने के लिए, 4 दिवसीय जो 5 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ पे ये देखिए जालौन का भी नाम आया, जहाँ जालौन के जहाँ जो लोग जालौन जा रहे हैं, जैसे अंकित वर्मा एक हैं कंप्यूटर ऑपरेटर और एक दीपक कुमार शर्मा है जो पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय जालौन जा रहे हैं, ठीक है। ये रहा एक और लेटर जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। और सेम लेटर एक है जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र उन्नाव के लिए, देखिए उसमें भी 3 लोग भेजे जा रहे हैं जो कि हम लोगों को प्रशिक्षण कराएं देंगे और उनका भी प्रशिक्षण मतलब चल रहा है, जो कि उनको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाना है बच्चों को जो ट्रेनी आएंगे। तो उनको 3 लोगों को देखो उन्नाव भेजा गया है, पुलिस प्रशिक्षण के उन्नाव में। तो यही ओवरऑल एक न्यूज़ थी, मैंने सभी को एक जगह इकट्ठा करके आपको समझा दिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, जय हिंद।